यमुना रस रानी की जय, सब संतन की रसिकन की जय। जय जय श्री हरिवंश। कल यमुनाष्टक के चिंतन में हम लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोकन को कल भाव जाना, जिसमें कि प्रिया जी को कहीं पर रस को रूपी समुद्र कह रहे हैं, लाल जी को कहीं भाव रूपी समुद्र कह रहे हैं, और उन समुद्रन में जब प्रेम की कारण से उनमें से जो रस बिंदु जो निकल रहे हैं आपस में मिलकर, वो जो है यमुना रसरानी को स्वरूप है। परे रसात्मकाम विधुर सुधा शुतिंत लौकिकिम। अलग अलग तरह से जो है यमुना महारानी को जो है विवेचन हरवंश महाप्रभु ने आज श्लोक में किया कि प्रिया जी के हृदय कमल में रस रूपी समुद्र, लाल जी के हृदय कमल में भाव रूपी समुद्र, ये आपस में मिले तो यमुना महारानी प्रकट भई। इसी तरह से फिर अगले श्लोक में हम लोगों ने कल बात करी कि यमुना जी को प्राकृत तट जो है वो किस तरह को है, कि वो किस तरह के विचित्र मणियों से जो है वो जड़ा हुआ है, किस तरह से विचित्र मीन, विचित्र पक्षी जो हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के कलरव कर रहे हैं। और ऐसी यमुना जी जो कि काजल की आभा को भी हे करती हैं, ऐसी कृपा स्वरूपिणी यमुना जी, ऐसी सुंदर तट वाली यमुना जी। कल हम लोगों ने बात करी ना कि कैसो तट है, सुंदर सुभग सुखद, ऐसो तट है यमुना जी को। एक जल विहार को पद होवे हे चतुरासी जी को है, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, कि पुलिन जो है यमुना महारानी को वो सुंदर भी है, सुभग भी है और सुखदायक भी है। देखो, सुखदायक चीज़ उसको कहा जाता है जो कि अपने लिए सुखदायक हो। कि कहीं पर गए तो हमने उपमा दी कि भैया ये चीज़ जो है वो सुखदायक है। कोई गद्दा पे बैठे वो मोटा है और सुख मिल रहा है तो वो गद्दा सुखदायक है अपने लिए। पर देखिए यमुना जी का पुलिन जो है वो विचित्र तरीके का सुखदायक है। वो ऐसा सुखदायक है जहाँ पर कि प्रियालाल को तो वो सुख दे ही रहा है, पर जितनी भी वहाँ पर सखियाँ जो हैं वो जब उन दृश्यन को देख रही हैं यमुना के पुलिन पर, उन सखियन को भी जो है वो सुख दे रहा है। या कारण से यमुना जी का तट जो है वो सुखदायक है सभी के लिए। प्रिया और लाल के लिए सुखदायक नहीं, सिर्फ सखियों के लिए भी सुखदायक है। ऐसा जो है वो तट है। अब अगले श्लोक में हम लोग बात करेंगे, बड़ा सुंदर उसमें वर्णन है कि जब हम लोग विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वय श्रियोज्वलाम, विचित्र हंस सार सादिनंत पक्षी संकुलाम, विचित्र मीन मेखलाम कृतात दीन पालिताम, भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। अगले श्लोक आवे, वहंतिकाम श्रियाम हरे मृदा कृपा स्वरूपिणीम, विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विधु, सुधा श्रुतिंत्वलौकिकीम परेश वर्ण रूपिणीम, भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। बड़ा ही सुंदर वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं यहाँ पर कि वहांतिकाम श्रियाम हरे मृदा कृपा स्वरूपिणीम, कि प्रिया जी ने किस चीज़ का वहन कर रखा है। वहांतिकाम श्रियाम हरे, हरे का मतलब हरि, कृपा मृदा कृपा स्वरूपिणीम। वहांतिकाम, ये शब्द हम जब पढ़ते हैं ना तो वहांतिकाम का संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ होगा कि लाल जी की आभा का जो है उन्होंने वहन कर रखा है। वहांतिकाम, कांति का शब्द आया ना वहाँ पर, तो कांति आभा रंग से अलग होती है। कुछ रंग होते हैं जैसे कि काला रंग है, वो कुछ काला रंग ऐसा भी होता है कि जो कि अंदर अपने आप सब कुछ चीज़ों को सोखता है, और कुछ काला रंग ऐसा होता है जो कि बिल्कुल इसके अंदर आभा होती है, चमक आती है इसके अंदर से। तो वो ठाकुर जी की आभा है, और उस आभा को जो है जो यमुना महारानी जो है उन्होंने आनंद पूर्वक जो है वो
वहन किया है। वहांतिकाम श्रियम हरे, हरे को मतलब हरि की आभा को जो है उन्होंने वहन किया है और आनंद पूर्वक जो है वो वहन किया है। श्रियाम का मतलब कांति, कांति को जो है वो धारण किया है। फिर कह रहे हैं मुर्दा कृपा स्वरूपणी, कि यमुना महारानी जो है वो कृपा की स्वरूपणी है। कृपा का मतलब कि कैसो भी पामर पुरुष वहाँ पर जावे, कैसो ही पामर जीव जावे, बाकी तुरंत के तुरंत जितने भी अपराध जो है उनको शमन करके प्रिया जी की पदाब्ज भक्ति जो है वो देने में सामर्थ्यवान है। ऐसी कृपालुता और दयालुता की वो निधि है। कौन? यमुना जी। तीसरी चेयर कह रहे हैं कि विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, कि वो विशुद्ध भक्ति की जो है वो मूर्तिमान स्वरूप है। अब ये विशुद्ध भक्ति क्या होगा? विशुद्ध भक्ति एक भक्ति की चरम सीमा है, जहाँ पर कि हमने सारी की सारी भक्ति अनन्य रूप से कर लेनी। नवदा भक्ति जो है हम लोगों ने कर लेनी। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन आता है नवदा भक्ति का, तो वो नवदा भक्ति में जो है वह अर्चन, वंदन, अरुदासंतन, साख्य, अरुसमर्पण, ये जितने भी अलग अलग तरह की जो भक्ति जो है, इनको जब आप बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि भैया जब ठाकुर जी के साख्य भाव में है तो अनन्यता से जो है वो साख्य भाव का ही निर्वाह कर रहे हैं। जब वात्सल्य भाव की भक्ति कर रहे हैं तो अनन्यता से जो है वो वात्सल्य भाव की भक्ति कर रहे हैं। अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, दास अब भक्ति कर रहे हैं, दासता की, तो ये सारी की सारी भक्ति कैसी? अनन्यता। तो जब ये सारी की सारी भक्ति जब सिद्ध हो जाएंगी तो उसके बाद में एक नई भक्ति का प्रादुर्भाव जो है आपके हृदय पटल पे होगा। वाकु कह रहे हैं प्रेमोपासना दसदा भक्ति या फिर प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसको कि दूसरे शब्दों में क्या कहिए कि विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति कैसी? जिसमें कि तत्सुख सुखित्व की सखियां जो हैं वो किस में सुख हैं? अपने प्यारे और प्यारी के सुख में ही जो है वो सुखी हैं, और किसी तरह का सुख उन्हें अपने लिए ना चाहिए। ना तो उन्हें आँखन को सुख, ना ही उन्हें कानन को सुख, ना ही उन्हें जीभ को सुख, ना ही उन्हें अपने किसी भी अपने अंग को सुख, कोई तरह को जो सुख जो है उन्हें नहीं चाहिए। तो वो सुख जो होता है वो विशुद्ध भक्ति होती है। वो तत्सुख सुखित्व हो वह, तो वो भक्ति जो अब जब होगी, इनको अब बाहर ले जाए, तो वो जो भक्ति हो वह वो एक ऐसी भक्ति है जाकि की साक्षात मूर्ति जो है वो यमुना जी हैं, और वह यमुना जी जो है वही उस भक्ति को जो है वो देने में सामर्थ्यवान है, और तक मतलब कि तुरंत के तुरंत देती है। अगर आप भाव से जाएंगे ना वह भक्ति को लेने के लिए ही, तभी जो है वो दे भी देंगे आपको। ऐसा कोई ना है कि कोई छोटा रास्ता हम बता रहे हैं, पर वाकई में ये जो है एक छोटा रास्ता है। क्योंकि किस तरह का छोटा रास्ता है? ये छोटा रास्ता इस तरह का है कि आपको किसी भी तरह के श्रम जो है वो नहीं करने हैं। अब आपको इस भक्ति को करने के लिए आपको ये नहीं है कि जन्म जन्मांतर जो है आपको तरह तरह की ठाकुर जी की लीलाओं में जो है चिंतन जो है वो करना है। आपको जन्म जन्मांतर का श्रम नहीं करना है। ये तो एक ऐसी रसमय भूमि है, ये तो ऐसी यमुना जी की परम प्यारी सखी हैं जो कि इस भक्ति को तत्क्षण जो है आपको दे सकती हैं। किस पल आपके हृदय में जो है इस भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, यमुना जी के तट पर वे बैठ के, यमुना जी के अंदर स्नान करके, यमुना जी का अर्चन करके, आपको खुद नहीं पता है। तरह तरह के उदाहरण जो है यहाँ पर वृंदावन में ही जो है वो घटित भी हुए हैं कि तरह तरह के संत यहाँ पर आवे और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, और एक दिन नहीं 3-3 4-4 दिन तक बैठे ही हुए हैं वो। और बैठे क्यों नहीं हट पा रहे हैं वहाँ से? तब उनसे कोई पूछे कि यह बतावे कि ठाकुर जी को रास चल रहा है, वहाँ में हम जो है सम्मिलित हैं, यहाँ कारण से ना पा रहे हैं। तो ऐसी भक्ति जो है यमुना जी तत्क्षण जो है तुरंत के तुरंत जो है वो प्रदान करती हैं। तो भैया जिसके पास में ऐसी भक्ति का कोश होगा वही तो ऐसी भक्ति का प्रदाता होगा। भाई मेरे पास में कोश ही नहीं है तो मैं कैसे भक्ति दे पाऊंगा? तो यमुना जी जो है ऐसी ही निस्त्रिगुणात्मक भक्ति, विशुद्ध भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, तत्सुख सुखित्व भक्ति, तत्सुख भक्ति, दसदा भक्ति की जो है वो मूर्तिमान स्वरूप है।
अभी हम लोगों ने श्लोक अभी पढ़ा ना, सुधा निधि को जो 80 नंबर को जो श्लोक हो, वहाँ में क्या कह रहे हैं, ऐसे ही अनन्य भक्त की जो है वो पहचान जो है ठाकुर जी, हरवंश महाप्रभु जो है वो करा रहे हैं ठाकुर जी से। उसमें क्या कह रहे थे अभी अनन्यता के लिए, बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये वाली। कह रहे हैं लिखंती 81 नंबर का, लिखंती भुज मूल तो नखलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदनम ना रचयंती भालस्थले लसत तुलसी मालिका दधति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात कहिएते महाबुद्धया। लिखंती भुजमूल तो, कि हे ठाकुर जी से कह रहे हैं, जो हमारी हित सजनी जी जो है ना, वो कह रही हैं कि हे प्रियाजू, मुझको ऐसे बिरले भक्तन के दर्शन कराओ, पहले भक्तन की छाप लगती पाहुवन पे, तो ऐसे भक्त मुझे अनन्य भक्त दिखाओ जो जिनके की छाप नहीं लगी हुई है। लिखंती भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, शंख चक्र की छाप लगाई जाती, भाई वैष्णव है। विचित्र हरि मंदिरम ना रचयंती भाल स्थले, कि भैया विचित्र हरि मंदिर जो है वो भाल पर जो है वो नहीं लगा रखा है। लसत तुलसी मालिका दधति कंठ पीठे नवा, कि कंठ में जो है वो उन्होंने कैसी कंठी नहीं पहन रखी है, कंठी जो है वो नहीं धारण कर रखी है। गुरोर भजन विक्रमात कहिए थे महाबुद्धया, कि वो हमेशा और हमेशा अपने गुरु की बल के, गुरुर भजन विक्रमात, कि गुरु के नाम के बल पर ऐसी प्रियालाल की भक्ति में जो है वो डूबे रहते हैं। ना तो उनको जो है वो तिलक लगाने का होश, ना ही उनको छाप लगाने का होश, ना ही उनको कंठी धारण करने का होश, जो कि एक वैष्णव के जो हैं वो लक्षण होते हैं। भाई किसी वैष्णव को, ठाकुर जी के भक्त को पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे, मैंने तिलक लगा रखा है, मैंने कंठी पहन रखी है, मैंने छाप लगा रखी है। ये पुराने संदर्भ, मतलब ये ऐसे लक्षण थे जिससे कि आप वैष्णव को पहचान सको। पर यहाँ पर तो उल्टी ही बात हो रही है कि वो भक्ति में इतना तन्मय हो गया, इतना तन्मय हो गया कि वो जगते हुए, सोते हुए, सुषुप्ति अवस्था में, तीनों ही अवस्था में जो है ठाकुर जी की और प्रिया जी की भक्ति में खोया हुआ है। तो ऐसे विशुद्ध भक्त जो कि विशुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तत्सुख भक्ति में हमेशा डूबे हुए, निमग्न है बिल्कुल, वो उनके मुझे दर्शन कराओ। तो उन भक्तों का स्रोत कौन है? उन भक्तों को वो भक्ति प्रदान करने वाली हमारी यमुना महारानी है। तो विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विदुहु। अब तीसरी क्वालिटी और आ गई उसके अंदर कि वो रसात्मिका और है, रस की प्रदाता हैं। यहाँ पर तो आप ये भी समझ लीजिए कि प्रिया और लाल में जब रस का संचार, प्रेम रस जो है जब वो शिथिल हो जाता है, तब प्रिया लाल को ले जाकर जितनी भी सखीगण हैं वो यमुना के कूल पर सुंदर सुंदर ब्यार में जो है वो खड़ो कर देंगे। बस ठाकुर जी और ठाकुरानी जी अपने आप जो है वो नाचना शुरू कर देंगे। यमुना जी का ये प्रभाव है, उनके पुलिन का ये प्रभाव है, उनके पास में जो वायु जो उनसे छुपती हुई बाहर रही है। भाई किसी से कोई चीज़ छुपेगी तभी तो वो उसके अंदर उसका गुण आ जाएगा। कि जब यमुना जी से वो वायु छिपी और वो शीतल हुई, मंद हुई और सुगंधित हुई, और वो जाकर जो है प्रिया और लाल के श्रीअंगों पर जाके लगी, तो निश्चित है कि भाई एसी और कूलर के सामने जब आओगे तो आपको सुख जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे जब वो ग्रीष्म ऋतु में अपना रास करके थक गए हैं कि भैया अब जो है हम पे कुछ नहीं हो पाएगा, अब जो है हमें शयन करनी है, तब दोबारा से प्रेम का संचार जो है यमुना महारानी उनमें करती है अपनी शीतल मंद सुगंधित वायु से, उसका संचार करके। जब वो श्री जी के और लाल जी के श्री अंग पर स्पर्श करती है ना, दोबारा से जो है उनके अंदर प्रेम के कारण से जो है वो आनंद उल्लासित हो जाए और कहें कि भैया अभी रास जो है वो थोड़ी देर और चलना चाहिए। ये जो है वो रसात्मक कहाँ है यमुना जी। अब देखो तीनों ही चीज़ उसमें बता दें कि यमुना जी जो है वो क्या क्या कर रही हैं, कृपा स्वरूपिणी हैं। यमुना जी जो है वो क्या है, सुंदर सुंदर जो है वो विशुद्ध भक्ति जो है वो देती हैं। यमुना जी जो है वो रसात्मिका भी हैं। भक्ति चाहिए
आपको रस चाहिए, आपको कृपा चाहिए, यमुना के तट पर जाके आंख बंद करके उनको प्रणाम करो। तीनों ही चीज़ें आपको बड़ी साधारणता से जो है वो मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी देखो किस तरह का किया है। एक भक्त है ना, वो किसकी, अपने ठाकुर जी और ठाकुरानी की भक्त हैं। वो उन्होंने भी लाल जी की अंग कांति को जो है वो वहन कर रखा है, लाल जी के श्रीअंग की आभा को जो है वो उन्होंने वहन कर रखा है। और देखो भक्त तो हैं, उन्होंने तिलक नहीं कह रहे ना, विशुद्ध भक्ति वाली बात, कि ना तो उनको तिलक लगाने की ज़रूरत, ना ही कंठी पहनने की ज़रूरत, ना ही छाप लगाने की ज़रूरत। पर ये देखो वो किसके तिलक का वहन कर रही हैं, ये तो समझो आप। जो प्रिया लाल को जो श्री अंग पर जो अंगराग जो है, उस अंगराग को वो साक्षात जो है अपने ऊपर जो है वो वहन करती हैं। ब्रजाधराज नंदनाम बुधा भगात्र चंदनाम, कि वो उस चंदन का अनुलोपित चंदन का, श्रीअंग के अनुलोपित चंदन का जो है वो वहन करती हैं यमुना जी। कंठी पहनने की जरूरत नहीं है विशुद्ध भक्त को, पर जितनी भी प्रसादी मालाएं जो होंगी यमुना जी कहाँ पर जाएंगी? सर्वप्रथम यमुना जी के पास में ही जाएंगी। जितनी भी श्री जी की छाप होंगी वो सब कहाँ जाएंगी? यमुना जी के पास में जाएंगी। भले ही उनको प्रसाद हो, भले ही उनको इत्र फूल ले लो, भले ही कुछ भी चीज़ हो, वो सब की सब जो है प्रथम अधिकारिणी जो है वो कौन है? यमुना महारानी है। तो कहीं पर कुछ चीज़ मिलती है तो बहुत सारी चीज़ उसकी जगह पर मिल भी जाती है। कहीं पर कोई चीज़ छूटी तो उसकी जगह पर ठाकुर जी ने बहुत सारी चीज़ दे दी, कि भैया मेरा भक्त तिलक लगाना भूल गया, चलो भैया मैं अपने तिलक से ही वाको तिलक कर दूँ। मेरा भक्त जो है वो कंठी पहन नहीं भूल जा, पर वाके भक्ति पर किसी तरह की आँच नहीं आवे, कोई उंगली नहीं उठा देवे कि भैया तेने कंठी नहीं पहन रखी है। तो कंठी नहीं पहन रखी तो उसके लिए प्रभु ने क्या किया कि भैया मेरे ही गले की माला जो है तुम पहन लो, ऐसा प्रेम। फिर भैया तुम्हारे पास में छाप नहीं है मेरी, तो चलो मैं अपने अंग की जो है वो सुगंध जो है आपको प्रदान कर रहा हूँ, मैं अपने अंग की जो कांति जो है वो आपको मैं प्रदान कर दे रहा हूँ। इससे बड़ी और क्या छाप मिल पाएगी? भैया प्रभु जहाँ से निकले ना, वहाँ की जो गंध जो होगा उनके श्री अंग की, वहाँ से भंवरे, मोर, जितने भी पक्षी जो हैं, जितने भी लता पताएं जो हैं, वो उन्मत्त हो जाएं, बिल्कुल मादक की तरह। कि किसी मादक को आप मादक पदार्थ दे दो ना तो फिर वह कोई चीज़ की स्वाद ना रहे, वो तो फिर झूम तो रहे, गा तो रहे। ऐसे ही जब कोयल गावे, मोर नाचे, हंस जो है वो विचरण करे, ठंडी ठंडी शीतल ब्यार चले, वृक्ष में जो है वो कलरव हो रहे हैं, सुगंधित फूल जो है वो सुगंध दे रहे हैं, तो या का मतलब ये समझ लियो कि प्रियालाल यहाँ से निकल के गए हैं। ये छाप से बड़ी और कोई छाप नहीं है। और ऐसी ही छाप जो है ठाकुर जी अपने भक्त को दे रहे हैं, विशुद्ध भक्त को दे रहे हैं। तो यमुना महाराजनी ऐसे भक्ति का स्रोत हैं, ऐसी विशुद्ध भक्ति जो है वो प्रदान कर रही हैं, रस प्रदान कर रही हैं, भक्ति प्रदान कर रही हैं, कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। अब कह रहे हैं सुधा श्रुतंत लौक कीम परेश वर्ण रूपणी। सुधा श्रुतंत लौक कीम, कि भैया यालोक में उनको जल जो है वो कैसा है? सुधा के समान, अमृत के समान जो है उनका जो है वो सुंदर जल है। और उसके साथ में उनका जो रंग जो है वो किस रंग को है? परेश वर्ण रूपणी। ये दो चीज़ हैं इस वाली, कि अमृत के समान जल क्यों है? कि भैया स्वयं सच्चिदानंद घन अमृत कंद आनंद कंद मूर्ति ठाकुर जी और प्रिया जी जब ऐसी रसात्मिका का उपभोग करेंगे तो भैया वो खुद अमृत तुल्य हो जाएंगे या फिर ना हो जाएंगे। मन की कलुषता को दूर करने के लिए प्रभु के सामने साक्षात्कार करना चाहिए। मन की तन की कलुषताएं जो भी हैं वो सारी की सारी जो है उनकी दृष्टिपात से ही जो है वो दूर हो जाए। बहुत जने आमे कहमे कि भैया मंगला आरती करनी है, सुबह जल्दी ना उठ पाएंगे, नहा के आनो है का? अरे मूर्खों, जब जान पे बल पड़ आवे तो वास्तव में तुम नहाने धोने की सोचो का?
तो जब सुंदर सुंदर प्रभु जो हैं सुबह के समय मिल रहे हैं और वह समय तो तुम नहाने की सोचोगे। अगर नहाने को इतना क्रियाकर्म करने को मन है तो सुबह जल्दी जगो, और पापवश नहीं जग पा रहे हो तो जिस अवस्था में हो उस अवस्था में उनको जो है निरख लो, उनकी दृष्टिपात हो गई ना, तो एक जन्म के मेल ना है, कितने जन्मन के मेल जो है वो धुल जाएंगे। तो या कारण से ऐसी ही हमारी यमुना महारानी भी है, उनको जल जो है वो अमृत तुल्य है, सुधा सुतंत लौकिकीम, और फिर कह रहे हैं परेश वर्ण रूपणी। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि परेश वर्ण कैसो है। परेश का मतलब ठाकुर जी, ठाकुर जी को रंग कैसो श्याम वर्ण। अब जितनी भी श्याम चीज़ जो है ना वो इतनी चित्त को आकर्षित करती हैं, इतनी ज़्यादा आनंद स्वरूपा हूँ मैं कि वो विह्वल कर देना। एक कोई संत ने ये भी कही है कि कृष्ण नाम जो है ना वहाँ के नीचे जो है एक मात्रा लगी हुई है, जैसे जो कि मछली को पकड़ने की तरह आंकड़ा जो होगा वो तो फंदा से जो लग है ना मकड़ी को जो मछली को जो पकड़े वैसो जो है कृष्ण के नीचे जो है वो मात्रा लगी हुई है। वो जहाँ कहीं पर लग गया वो आपके चित्त को जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। आँख में लगेगा आँख को खींचेगा, कान को लगेगा कान को खींच लेगा, कान में श्रवण किया उनके नाम को उनकी तरफ खींचेगा। तो प्रभु का नाम जो होता है, प्रभु को रंग जो होगा वो अपने ऐसे ही चित्त को आकर्षित करता है। अब ये परेश वर्ण जो है यमुना जी ने तो धारण किया है, पर कारण क्या है वह को? यमुना जी कहीं पूछ ले वो काली क्यों है, तो उत्तर ये मिलेगा आपको कि ठाकुर जी की परम भक्त हैं, या कारण से उन्होंने जो है वो श्याम वर्ण जो है वो धारण कर रखा है। और महाप्रभु जैसे रहस्य जो है वो कोई ना खुल सके। उन्होंने इतना सुंदर यह चीज़ को विवेचन किया है कि यमुना महारानी श्याम रंग की क्यों है। इतना सुंदर विवेचन है। सब लोग क्या कहें में क्या सोचें कि यमुना जी श्याम रंग की या कारण से हैं कि ठाकुर जी की भक्ति में वो डूब गई, और या कारण से जो है वो कैसी हो गई, श्याम हो गई, काले रंग की हो गई। पर जहाँ पर प्रिया चरण प्रधानता होवे ना वहाँ पे अर्थ जो है वो बिल्कुल दूसरे ही होंगे। हरवंश महाप्रभु कहवे कृष्णा पक्षो नवकुवलयम कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्भोदस्तव रुचिपदाम नाम रूपेश्च कृष्णा कृष्णे कस्मा तव विमुखता मोहन श्यामूर्ता वित्युक्ता तुम प्रहसिति मुखिम किन्नु पश्यामि राधे। कि हे प्रियाजू आप मेरी तरफ मुस्कुराती भाई कब देखोगी। प्रिया जी मुस्कुराएंगी कब, जब उनको उनके इंटरेस्ट की चीज़ दिखेगी, उनकी प्रिय चीज़ जो है वो दिखेंगी, या फिर उनके प्रियतम के जहाँ जहाँ पर आभास होगा वो चीज़ें उनको दिखेंगी, वो रुचिकर चीज़ें दिखेंगी, तब जो है वो खुश होंगी। क्या क्या चीज़ें? जैसे कि वो नाम सुनती हैं कृष्ण पक्ष का, कृष्णा पक्ष हो, दो पक्ष हो में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जहाँ पर कृष्ण पक्ष है तो वहाँ पर भैया कारी अंधियारी रात्रि जो है वो होगा। तो नाम वहाँ पर किसको आया? कृष्ण को आया। या कारण से कृष्ण पक्ष प्रिया जी को अति प्रिय है। नव कुवलयम, नव कुवलय का मतलब कि सुंदर खिला हुआ नीला फूल, नील कमल। तो जहाँ पर श्याम कमल नील कमल आया शब्द, वो चीज़ जो है प्रिया जी को प्रिय है। कि प्रिया जी ने कहीं पर भी नील कमल देखे तो उनको याद कौन की आ गई? श्याम सुंदर की। ठाकुर जी की आभा कैसी? नील कमल की तरह। इंदिवर एक नाम है उनका, इंदिवर, इंदिवर का मतलब कमल। तो भैया जिनका की वर्ण जो है वो किसकी तरह है? कमल की तरह है। फुल्लिंदिवर कांतिम इंदुवदनम बरहावतम सप्रियम। आवे ना एक स्तुति में आवे फुल्लिंदिवर कांतिम इंदुवदनम बरहावतम सप्रियम। ये क्या है? उनका विकसित नील कमल के जैसा जिनका वर्ण है वो श्याम सुंदर। तो ऐसा श्याम सुंदर रूपी नील कमल प्रिया जी को अति प्रिय है। कृष्ण पक्षो नव कुमलयम
कृष्ण सार, कृष्ण सार का मतलब कालो मृग। जहाँ पर प्रिया जी को वन विहार के समय पर, फूल चुनने के समय पर कृष्ण सार कालो मृग दिख जावे, तब भी वाकू देख के वो खुश हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया मेरे प्रियतम को नाम यहाँ में है, मेरे प्रियतम को रंग यहाँ में है। और कृष्ण सारस तमालो, तमाल का वृक्ष किस रंग का? वृंदावन में तमाल के वृक्ष हैं। वाको नाम क्या है? श्याम तमाल। क्यों है वाको नाम श्याम तमाल? क्योंकि अगर कोई से पूछो जाए ना कि ठाकुर जी को रंग कैसो, तो दिखा दिया जाए भैया श्याम तमाल जैसा। ठाकुर जी खड़े कैसे हो मैं? कि जिस तरह से तमाल का वृक्ष जो है वो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होता है, ऐसे ही जो है ठाकुर जी के सदृश वो तमाल का वृक्ष जो है वो खड़ा होता है। तो कृष्ण तमाल जो है, श्याम तमाल जो है, वो भी उनको प्रिय है। कृष्णा पक्ष प्रिय हो गया, कृष्ण सार प्रिय हो गया, नीला कमल प्रिय हो गया उनको, और उनको प्रिय हो गया। ठीक है, अब आखिरी कहते हैं नीलाम्बोदस तब रुचिबदाम नाम रूपेश कृष्णा, कि जो सुंदर सुंदर जो मेघ जो हैं, जो कि भरे हुए हैं जल से, रस से भरे हुए हैं, ऐसे भरे हुए मेल जो सुंदर मेघ जो हैं, वो भी किसके द्योतक हैं? प्रभु के ही द्योतक हैं। हमारे ठाकुर जी भी तो ऐसी रस से भरे हुए हैं। ठाकुर जी कैसे रस से भरे हुए हैं? जिस सदृश जैसे कि कोई जल से भरा हुआ घना काला बिल्कुल मेघ जो होता है वैसा, और जब वो वर्षा करता है तो बतौना धरती की कितने कितने ताप को जो है वो हर लेगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब अपनी रस वर्षा करते हैं, अपनी मुरली की रव जो है वो बजाते हैं, तो मोहन वेणु बजायो यही रव नारी बुलायो, और जितने भी संसार के चराचर जीव जो हैं उनके शुष्क हृदयों में जो है रस का संचार करते हैं, उनको भिजोते हैं अपने रस से। तो ऐसे नीलाम्बोदस, ऐसे मेघ जो हैं वो भी किसके स्वरूप हैं? ठाकुर जी के स्वरूप हैं। नीलाम्बोदस तब रुचिबदम राम रूपेश कृष्णा। अब ये कृष्णा किसका नाम है? यहाँ पर कृष्णा नाम कह रहे हैं यमुना जी का, कि यमुना जी भी जो है, अब देखो उत्तर मिल रहा है उसी चीज़ का। यमुना जी क्यों प्रिय हैं प्रिया जी को? या फिर यमुना जी जो हैं उन्होंने श्याम रंग क्यों धारण कर रखा है? ठाकुर जी की भक्ति के लिए नहीं, उन्होंने धारण कर रखा है क्यों? क्योंकि प्रिया जी को ठाकुर जी अच्छे लगते हैं इसलिए। तो जहाँ पर प्रिया जी की रुचि है, उसी तरह से उनकी सखी जो है वो वैसा ही श्रृंगार करेंगी। कृष्ण पक्ष की जब अमावस्या जब आवे तो हमारी राधा वल्लभ लाल जो है ना वो काले रंग की पोशाक पहने। क्यों? सब लोग काले काले हो जाए। मैं ठाकुर जी की पोशाक काली रहेगी, छोर, पटका, बागा, धोती, पजामा, प्रिया जी के जितने भी लहंगा है, कंचुकी है, साड़ी है, सब श्रृंगार जो है वो सब श्याम वर्ण को ही होगा। क्यों? भैया उन लोगों ने भी सोच ली कि आज तो सबको ही जो है वो श्याम रंग में जो है वो रंगना है, तो आज सबके सब जो है वो कैसे रंग की पहन लो पोशाक? श्याम रंग की पहन लो। कभी प्रिया जी के रंग में रंगना होवे तो भैया वैसे ही गौरांगी रंग को जो है वो उज्जवल रंग को श्रृंगार जो है कर ले में, एक श्याम एक गौरांगी रंग को। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सही में प्रिया जी को जो है वो खुश करें, और जब वो खुश हो में तो मंद मंद मंदस्मिता एक शब्द है उनके लिए, नाम बोले मंदस्मिता, कि धीरे धीरे से जो है वो हंस दे में, और हंस के जो है वो सखियन के मन को जो है वो आनंद उल्लासित कर दे में। क्यों कर दे में? कि भैया कहीं ना कहीं उनकी रुचिकर चीज़ जो है उनको दिखे। तो यही कारण से परेश वर्ण रूपणी ये जो शब्द आया है वो यही कह रहे हैं कि भैया हे यमुना महारानी आप तो परेश वर्ण रूपणी हो। लोग तो यूँ समझे कि आपने श्याम सुंदर के कारण से आपने कालो रंग धारण किया, पर ऐसा है नहीं। आपने परेश वर्ण जो धारण किया है वो हमारी प्रिया जी की रुचि के कारण से धारण किया है, कि वो आपको सदैव देखते देखते ही जो है वो मुस्कुराती रहें, आनंद उल्लासित होती रहें, और अपने प्रियतम रूपी संकेत जो है, प्रियतम के नाम रूपी संकेत, प्रियतम को वर्ण रूपी संकेत जो है आपसे जो है वो देखती रहें, जिससे कि वो आनंद उल्लासित हों। या कारण से जो है उनको परेश वर्ण रूपणी कहा गया है।
ऐसी यमुना जी के लिए कहा जा रहा है कि भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम, कि भैया यह संसार रूपी मोह का बीज का भंजन जो है वो आप ही कर सकती हो हे यमुना महारानी। कि क्यों? क्योंकि आपने श्याम सुंदर की आभा का वर्णन कर रखा है और बड़े आनंद से वर्णन कर रखा है। ये प्रसाद मिले तो आनंद से आप ग्रहण करें, प्रसाद मिले, कुछ भी चीज़ मिले प्रसादी, वो आनंद के साथ मिले, मैं हर्षोल्लासित होते हुए दे में, तो देने वालों जो है वो भी बहुत खुश हो गए देख के। यमुना जी जो है वो कृपा की स्वरूपिणी है। यमुना जी जो है विशुद्ध भक्ति की प्रदाता हैं। यमुना जी रसात्मिका है, कृपा स्वरूपिणी, भक्ति प्रदाता, रसात्मिका, ठाकुर जी की परेश वर्ण को धारण करने वाली, अमृत समान जल वाली। अब भैया इतने लक्षण जहाँ में होंगे वो तो निश्चित है वो मोह का भंजन जरूर करेगा, अहंता और ममता का भंजन जो है वो जरूर करेगा, और प्रिया लाल की पदाब्ज भक्ति प्रदान करेंगी। ऐसी यमुना महारानी को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब प्रणाम। जय जय श्री हरि वंश, राधा वल्लभ लाल की जय।